शुरू करने वाले सेकंड चैप्टर स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स में। तो ये जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, जिसमें जो इक्वेशन होता था उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि 3x+5 इक्वल टू 10 मान लेते हैं, या फिर 3x-4 इक्वल टू 0। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इक्वेशन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं जहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होते थे। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वहां पे टू वेरिएबल होंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा है, वहां पे जैसे पढ़ते थे 6x² + 4x + 9। ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसी को मैं किसी भी नंबर या किसी के वैल्यू के अगर ये इक्वल हो जाता है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर लिनियर इक्वेशन पे मैं बात करूं तो लिनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल या ऐसा एक्सप्रेशन जिसका डिग्री कितना हो, वन हो, वेरिएबल का डिग्री कितना हो, वन हो। जैसे मैं बोलूँ 4x+5 इक्वल टू 0। ठीक, ये एक लिनियर पॉलिनोमियल है या लिनियर एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको किसी भी वैल्यू के इक्वेट कर देता हूँ या इक्वल बना देता हूँ तो ये हमारा बन जाता है लिनियर इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये बना एक वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक्स है। वहीं पे अगर मैं बना दूँ जैसे 4x+3y इक्वल टू 20, ठीक है, तो ये कितने वेरिएबल का इक्वेशन बन गया, टू वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगी, टू वेरिएबल लिनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो x का डिग्री है वो भी वन है और y का भी डिग्री वन है, इसलिए लिनियर इक्वेशन होगा। और दो वेरिएबल है इसलिए टू वेरिएबल का लिनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इस पे हमारे जो चैप्टर है इसमें रहेगा कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं और इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से जैसे मैं 3x-4 इक्वल टू 0, यहाँ पे कितने इक्वेशन है, वन इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं, वन वेरिएबल, है ना। वन इक्वेशन है, वन वेरिएबल है, इसका मतलब इस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 3x=4 हो जाएगा और x हो जाएगा 4/3। अब देखो इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 4x+3y = 20 है। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा अगर टू वेरिएबल है तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए टू इक्वेशन भी चाहिए रहे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें मैं बताऊंगा कि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, थ्री वेरिएबल है तो थ्री इक्वेशन चाहिए, और उसको कैसे शॉर्टकट तरीके से भी करना है ये हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए, तो अब इसमें कुछ एग्जांपल देते हैं लिनियर इक्वेशन का। जैसे देखो, सलमा सेड टू रीमा, सलमा बोल रही है रीमा से कि माई नंबर इज टू मोर देन योर नंबर। क्या बोला, माई नंबर इज टू मोर देन योर नंबर। मान लेते हैं यहाँ पे जो रीमा का नंबर है वो एक्स है, ठीक, और जो सलमा का है वो क्या हो जाएगा फिर, अगर इसका x है तो सलमा का होगा x+2, यहाँ पे बोले ना टू मोर देन रीमास नंबर। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रीमा का जो नंबर है वो x है, तो सलमा का क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। एंड द सम ऑफ आवर नंबर इज 14, इनका सम कितना है, 14 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, x+2 इक्वल टू 14, ये हो जाएगा 2x+2 इक्वल टू 14। यहाँ से 2 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -2, तो x=2 आ जाएगा 12 और x= आ जाएगा 12/2 = 6। ठीक, अब देखो
जो रीमा का नंबर है वो 6 है, तो इससे 2 ज़्यादा होना चाहिए। सलमा का नंबर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, 6 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को ये इक्वेशन बनाना भी है और उसको सॉल्व भी करना है। यहाँ पे देखो ये लीनियर इक्वेशन बना था इन वन वेरिएबल। आगे देख पढ़ते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो। अब यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है ना। तो इस ट्राइंगल में जो हमारा इंटरनल एंगल है उसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। यह x, यह x + 40 डिग्री, यह x + 20 डिग्री। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3। ये जो तीनों एंगल है वो 180 के बराबर होना चाहिए। देखो पहला एंगल है x, दूसरा है x + 40 और तीसरा है x + 20। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180। तब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे कितने x है, 3x। तो 3x + 40 + 20 60 = 180 डिग्री। अब 3x = क्या हो जाएगा, 180 डिग्री - 60 डिग्री, और 3x = हो जाएगा यहाँ से 120 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो x = आ जाएगा 120/3। इसका मतलब ये आ गया 40 डिग्री। तो ये एंगल है हमारा 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 + 40 हो जाएगा 80 डिग्री, ये 40 + 20 हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है इसको हम लोग इक्वेशन के मदद से सॉल्व कर। अब आते हैं यहाँ पे इक्वेशन बनाना कैसे है। ठीक है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए, देयर आर सम डियर्स एंड सम क्रेन्स इन द फॉरेस्ट। क्या क्या है यहाँ पे, डियर है और क्रेन्स, डियर और क्रेन्स। The total number of legs is 180 degree. Sorry, the total number of leg is 180. How many deer and how many cranes are there? अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे। मान लेते हैं जो डियर है, ठीक है, जो डियर है वो है मान लेते हैं x, और जो क्रेन है उसको मान लेते हैं कितना, y। अब बताओ डियर के कितने पैर होते हैं, डियर के पैर होते हैं 4। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, डियर के हो जाएंगे 4x लेग ऑफ डियर। नहीं, क्रेन का कितना हो जाएगा, क्रेन मतलब बगुला, बगुला के कितने पैर होते हैं, 2, तो हो जाएगा 2y। और इन दोनों का जो सम है 4x + 2y, यही हम लोग को दे रखा है कितना, 180। ठीक, 180 दे रखा। ये देखो ये हमारा इक्वेशन तैयार। क्या क्या, पहले जो वेरिएबल उसको हमको पहचानना है। यहाँ पे क्या क्या है, डियर है और क्रेन है। तो टोटल नंबर ऑफ लेग इनके दोनों को मिला के कितने पैर हैं, 180 पैर हैं। तो मान लेते हैं डियर एक्स रहा होगा और क्रेन रहा होगा वाई। लेट है ना, तो इसको हम लोग मान। तो अब देखो डियर के पास 4 पैर होते हैं, क्रेन के पास 2 पैर होते हैं। तो एक डियर के पास कितने पैर हो जाएंगे, 4 पैर, है ना, 4x हो जाएगा। एक डियर के पास 4 और एक्स डियर के पास 4x, और y क्रेन के पास कितना हो जाएगा, 2y। एक के पास 2 पैर है तो y के पास 2y। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन तैयार है, 4x + 2y = 180। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है।
द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी एंड टू पेंसिल इज ₹45। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, वन कॉपी, कॉपी एंड पेंसिल। तो कॉपी को मान लेते हैं एक्स और पेंसिल को मान लेते हैं वाई। यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दो थिंग्स दिखेंगे, दो क्या बोलते हैं, एनिमल्स दिखेंगे, जो भी हम क्वेश्चन में दिए रहेगा उसके हिसाब से। यहाँ पे कॉपी है तो एक्स, और यहाँ पे पेंसिल है, यहाँ पे दो आइटम है। तो एक कॉपी है मतलब ये एक ठो है, टू पेंसिल है मतलब ये टू वाई है, एक पेंसिल वाई तो टू पेंसिल टू वाई। तो इसका जो कॉस्ट है ये बराबर है 45 के। अब समझो ऐसे, एक कॉपी का कीमत है एक्स, एक कॉपी का कीमत है वाई, ठीक। तो दो पेंसिल, एक कॉपी का कीमत है एक्स और एक पेंसिल का कीमत है वाई। तो दो पेंसिल का कीमत क्या हो जाएगा, टू वाई। इसलिए इसका इक्वेशन बनेगा एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 45 डिग्री। यार ये डिग्री डिग्री हो जा रहा है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 45 रुपीज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में। जैसे कि एक सूरज है, वो अपने दो बेटों को दोनों को मिला के 8 रुपए देता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे उसका एक सन है सौरभ और दूसरा है संतोष, तो सौरभ को दिया मान लेते हैं एक्स और संतोष के दिया मान लेते हैं वाई। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये 8 रुपीज हो जाएगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं x को 1 दिया होगा तो y को कितना दिया होगा 7, तभी 1 + 7 8 जाएगा। अगर x को 2 दिया है तो y को कितना दिया होगा 6 दिया होगा। अगर इसको 3 दिया है तो इसको 5 दिया होगा। अगर इसको 4 दिया है तो इसको 4 दिया होगा। अगर इसको 5 दिया है तो इसको 3, इसको 6 तो इसको 2, इसको 7 तो इसको 1। देखो अब एक्स वाई की इतने सारे वैल्यू पॉसिबल हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है यहाँ और टू वेरिएबल है, एक इक्वेशन है और टू वेरिएबल है। तो क्या यहाँ पे इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। देखो कितने सारे वैल्यू पॉसिबल हो जा रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। अब यहाँ पे किसी को जीरो नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो किसी ने कितना भी अमाउंट दिया है लेकिन दिया है। अगर अगर ये मैं बता दूं कि जो सौरभ को मिला है वो संतोष का 3 गुना है। ठीक है, क्या बोला मैं, जो सौरभ को मिला है वो संतोष का 3 गुना है। तो अब देखो इस कंडीशन पे ये हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। कैसे, अगर y1 है, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा। लेकिन इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा x - 3y = 0। ऐसा ही इसको लिख सकते हैं, क्या इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। तब यहाँ पे देखो x + y = 8 और x - 3y = 0। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं इक्वेशन को, ठीक है, माइनस करना हम लोगों ने पॉलिनोमियल में सीखा हुआ है। तो अगर इसको मैं माइनस करूं तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो x से x कट जाएगा, तो y + 3y हो जाएगा 4y = 8। तो y = क्या आ जाएगा हमारे पास 8/4 = 2। ठीक है, तो बताओ, अब यहाँ से x + y = 8 है। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2, तो x कितना आया होगा, x से 6 आया होगा, तभी तो 6 + 2 करेंगे तो 8 होगा। अब देखो ये इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर y को 2 पुट करते हैं तो x = कितना आ जाएगा 6, यहाँ से भी आ जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को टू वेरिएबल का या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है।
तो उन दोनों को कंपेयर करके हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे आया है x प्लस 2y इक्वल टू 45। क्या आया है? मान लेते हैं जो कॉपी का कीमत है ना, जो कॉपी का कीमत है वो पेंसिल से 5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, जो कॉपी का कीमत है वो पेंसिल का 5 गुना है। जैसे पेन 5 रुपये में मिल जा रहा है या पेंसिल 5 रुपये में मिल जा रहा है, तो कॉपी 25 रुपीज़ में मिला होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो x माइनस 5y इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x माइनस 5y इक्वल टू 0, अगर इसको मैं सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा। 2y प्लस 5y हो जाएगा 7y इक्वल टू 45। y इक्वल टू आ जाएगा 45/7। तो ये आ जाएगा हमारा y का वैल्यू। और ठीक इसी तरीके से हमारा x का भी वैल्यू आ जाएगा। देखो 5 इंटू 45/7, इसको सॉल्व करेंगे तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है, अगर मेरे को 2 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना है तो 2 इक्वेशन होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, तब इक्वेशन जो दिए रहेगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला है ग्राफिकल मेथड, पहला है ग्राफिकल मेथड। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने में आसानी होता है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर रहेगा 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ग्राफिकल मेथड है ये। देखिए यहाँ पे है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए क्विज। ठीक है, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट जो हैं वो पार्ट ले रहे हैं क्विज। द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग पार्ट इज इन द क्विज वाज 4 मोर देन द बॉयज। गर्ल्स को मान लेते हैं x। ठीक है, गर्ल्स को मान लेते हैं x और बॉयज को मान लेते हैं y। अगर बॉयज y हैं तो गर्ल्स कितने होंगे? बॉयज y, गर्ल्स कितने हो जाएंगे? उनसे 4 ज़्यादा है ना। The number of girls taking part in the quiz was 4 more than the boys. Find the number of girls and the number of boys who took part in the quiz. अब यहाँ पे देखो गर्ल्स प्लस बॉयज कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है, मतलब यहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो गर्ल्स ज़्यादा हैं तो गर्ल्स माइनस बॉयज, ये कितना दिया है? 4 दिए। ये समझ आया कैसे हुआ? जो गर्ल्स हैं उन लोग 4 ज़्यादा हैं बॉयज से। ठीक है, अगर ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, तो देखो अगर बॉयज एक है तो इन लोग बनेंगे 4 ज़्यादा हैं इन लोग। ठीक है, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो, अब यहाँ पे हमको करना है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सब्सटीट्यूशन से तो कर ही सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे होगा देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, अब यहाँ से पहले वाले पे जाओ, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स है। ठीक, तो इसके लिए एक टेबल बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक, अगर देखिए अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी।
अगर x की वैल्यू 1 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अगर 2 रहेगी तो आ जाएगी 8। अगर 3 रहेगी तो आ जाएगी 7। 4 पे आ जाएगा 6। 5 पे आ जाएगा 5। और 6 पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। 7 पे आ जाएगा 3। और ऐसे और भी आएगी, हम इतना ही वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये पहला इक्वेशन का हुआ। सेकंड इक्वेशन का देखो, यहाँ पे है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। या फिर यहाँ से अगर y को वैल्यू निकालूं मैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। नहीं, 4 माइनस एक्स होगा क्या, y की वैल्यू निकालूं कि नहीं, x माइनस 4 होगा, ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे x क्या क्या रख सकते हो, अगर जीरो रखें तब ये सेकंड इक्वेशन है ना। बताओ, x और y वैल्यू पुटअप करते जाना, रखते जाना बस। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे तो बोल दे टोटल 10 है, तो यहाँ पे कोई जीरो भी हो सकता है। ठीक, चलो, तो यहाँ से अगर मैं x को जीरो रखूं तो y हो जाएगा -4। क्या -4 स्टूडेंट हो सकते हैं, नहीं ना। तो इसलिए हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, x को अगर मैं 4 रखूं तो y हो जाएगा 0। ठीक है, अगर मैं x को रखता हूँ 5 तो y हो जाएगा हमारा 1। अगर x को रखता हूँ 6 तो y हो जाएगा 2। 7 पे 3 और 8 पे 4, 9 पे। ठीक है, तब देखो यहाँ से हमारा दो लाइन का बन जाएगा इक्वेशन, और यहाँ से हम बनाएंगे अब टेबल, सॉरी ग्राफ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ इस तरफ। चल, अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। ठीक है, इसी इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम इसका यही लिए हम लोग, वाई तो 10 भी लिए हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, या फिर और बड़ा बना दें क्या, चलो ठीक है, एग्जाम्पल ही तो है। देखो, अगर मैं यहाँ पे पहले पहले इक्वेशन को ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो अगर x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो है, तो y की वैल्यू है वो 10 है यहाँ पे। ठीक है, रेड रेड पेन से कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू। अगर x इक्वल टू 1 है तो ये 9 पे है, 2 है तो ये 8 पे है, 3 है तो 7 पे है, 4 है तो 6 पे है, 5 है तो 5 पे है। ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से ये एक लिनियर लाइन बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, हाँ, ये सभी डॉट इसके लाइन में ही रहेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अगर x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 है तो y 0 है, यहाँ पे बनेगा। अगर x 5 है तो y 1 है, यहाँ पे बनेगा। फिर ये 2 है तो 6 पे, ये 4 पे है ना। एक काम करते हैं जी, इसको थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 ऊपर भी बनाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। ठीक है, अब देखो ये 10 हुआ, फिर 1 पे ये 9 पे बनेगा, फिर 2 पे ये 8 पे बनेगा, फिर 3 पे 7 पे, फिर 4 पे 6, 5 पे 5, 5 पे 5, 6 पे 4, 7 पे 3, 8 पे 2 और 9 पे ये 1। तो इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अब देखो सेकंड का लिए बनाएंगे तो 4 पे था 0, 4 पे 0, 5 पे 1, 6 पे 2, 7 पे 3, 7 पे 3, यहाँ पे भी 7 पे 3 आया है। ठीक, 7 पे 3 और 8 पे 4, 8 पे 4 मतलब यहाँ पे बनेगा। इस लाइन को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब देखो ये जो हमारा पहला इक्वेशन का लाइन था और ये हमारा सेकंड इक्वेशन का लाइन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे, तो अब इसको हमको देखना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो बनेगा वही हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो देखो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x का वैल्यू इधर से करते जाएंगे, x का वैल्यू यहाँ से है 7। ठीक है, देखो ये 7 है। और y की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू है ये 3, y की वैल्यू है 3 और x का वैल्यू है 7। तो हो जाएगा 7, 3, ये x और ये y। ठीक, तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू आया 7 और y इक्वल टू आया 3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, जो हम इक्वेशन यहाँ से हम बनाए। अब देखो x इक्वल टू 7 आया और y इक्वल टू 3 आया, देखो प्लस करके 10 आ रहा है। x इक्वल टू 7 आया, y इक्वल टू 3 आया, देखो माइनस करके 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है सॉल्यूशन हमारा वो 100% करेक्ट है। ठीक है, समझ आया। बस ये ग्राफ आपको अच्छे से बनाना है ताकि कोई भी एरर ना हो। ठीक है, चलिए ये 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूँ यहाँ से। 5th के बाद लेते हैं 6th। आप लोगों का शिकायत रहता है कि लंबा लंबा सेशन होना चाहिए क्लास का, तो कोशिश करते हैं लंबा करने का। चल यहाँ से है 6th। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या है क्वेश्चन, चल कविता परचेज्ड 1 पेंसिल एंड 2 इरेजर फॉर 4 रुपीज। देखो क्या है, इसने क्या परचेस किया है, 1 पेंसिल, तो पेंसिल को मान लेते हैं क्या x और इरेजर को मान लेते हैं क्या y। ठीक, इसका कॉस्ट है ना, तो 1 पेंसिल खरीदा है उसने x रुपीज पे, तो 2 इरेजर खरीदा होगा उसने 2 y रुपीज पे, तो ये इसका सम दिया है 4 रुपीज। ठीक, एंड सविता बॉट 2 पेंसिल एंड 4 इरेजर। सविता ये किसका है, ये कविता का है।
अब सविता का क्या हो जाएगा फिर? सविता का हो जाएगा 2 पेंसिल, मतलब ये 2x हो जाएगा, और 4 इरेजर मतलब 4y इक्वल टू 16 रुपीज पे। ठीक। कैन वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द प्राइस पेड बाय द कविता एंड सविता फॉर 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर। इसका मतलब यहाँ पे हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x प्लस 2y इक्वल टू 4। देखो, अब मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि y इक्वल टू समथिंग, मतलब जो लाइन की इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन की, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो हमको इसी फॉर्मेट में बनाने का कोशिश करना है। यहाँ पे देखो x डिपेंडेंट, y डिपेंडेंट हो जाता है और x इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ से मैं करूँ 2y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स होगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 माइनस x/2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 कॉमन है तो सब तरफ से 2 काट देते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस x/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये दो लाइन का इक्वेशन बन गया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।